करेले को क्रश करते ही हमारे बहुत बड़े मसले का हल होने वाला है। हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं और आजकल ये मसला जो है उनके अलावा जवानों को भी होता है और सबको ही होता है। करेले को बेसन में डाल के हम इससे बहुत बड़ा फ़ायदा लेने वाले हैं। इसी तरह से छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिस पे अमल करके हम अपनी लाइफ के डेली के कामों को आसान करेंगे और कुछ मुश्किलात का हल निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। लेकर आई हूँ फिर ही आपके लिए आज छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स जिस पे अमल करके हम अपनी लाइफ को बनाएंगे ईजी। तो टिप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अक्सर ये होता है कि आप बर्तन वगैरह को धो के इस तरह से रख देते हैं और जिस तरह के आपको पता है कि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कभी हम इनको धो के बाहर की तरफ रख देते हैं तो क्या होता है कि हमारे कपड़ों पे जरासीम आ जाते हैं मक्खियों की सूरत में। तो आपके पास होते हैं इस तरह से पुराने जाली के दुपट्टे, और ये मेरी बेटी का दुपट्टा था छोटी बच्ची का, तो उसके सूट के साथ था, तो मैंने इसको ले लिया और इस पर चारों तरफ से पीको भी हुई हुई है, बिल्कुल गोलाई में था। इसको मैं बर्तनों के ऊपर डाल दूंगी और इस तरह से मेरे बर्तन हो गए महफूज। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। अक्सर आपके इस तरह के अप्लाइंसेस होते हैं और इनके अंदर जो है ना वो सेल वगैरह होते हैं या रिमोट में सेल होते हैं। तो क्या होता है कि हम इनको जब भी यूज़ करते हैं ना तो एज़ इट इज़ उठा के रख देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो है ना एक तो ये ख़राब हो जाता है इसकी सेल वाली जगह, और फिर जब आप इनको यूज़ करते हैं ना तो ये काम ही नहीं करते। एक आध दफ़ा भी यूज़ किया हुआ हो और इस तरह से आप सेल छोड़ दें तो ये काम करना छोड़ देते हैं। बेस्ट वे ये है कि आप सेल निकाल के इसको बंद करके रख दें। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास होते हैं इस तरह के ढक्कन। मैंने ले लिए, बॉटल का कैप ले लिया और इसको मैंने दोनों तरफ से जो है ना कट लगा दिया कुछ इस तरह से, और अब मैं इसके बैक पे लगा दूंगी डबल टेप और इसको कहीं भी सामने हैंग कर दूंगी, ख़ास तौर पे उस जगह पे जहाँ मेरे कोई अप्लाइंसेस पड़ा हो और मेरी तारें वगैरह हों। तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है बिल्कुल जी जूसर, और इसकी तार होती है और क्या होता है कि मेस क्रिएट करती है, इधर उधर बिखरी रहती है। इसको मैं इसकी बिल्कुल जो स्विच होता है ना वहाँ से इसको यहाँ पे इधर फिट कर दूँगी, तो इससे क्या होगा कि मेरी ये स्विच बिल्कुल सेव हो जाएगा और अब ये इधर उधर गिरा भी नहीं, गिरेगा नहीं और बुरा भी नहीं लगेगा। तो कैसे लगा आपको मेरा ये आइडिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। ग्लासेस होते हैं हमारे पास और डेली ही हमारे यूज़ में आ रहे होते हैं, बच्चों के, बड़ों के, बुज़ुर्गों के। तो यहाँ पे हमारे पास है वेज़लीन, हम ले लेंगे और इसके ऊपर एक एक ड्रॉप इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम लगा देंगे थोड़ा सा टूथपेस्ट। अक्सर ये होता है कि हमारे ना ग्लासेस जब हम इनको सीधे करके रख देते हैं ना कि इनके ये मिरर वाले पार्ट जो हैं शीशे वाला, ये नीचे की तरफ आ जाता है तो इस पर काफ़ी सारे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नज़र आना बंद हो जाता है, हमें ग्लासेस से नज़र नहीं आ रहा होता, धुंधला नज़र आता है, और फिर क्या होता है कि हमें जो है इनको चेंज करना पड़ता है। ये मेरे पास हैं बिल्कुल जो आपकी स्ट्रिप्स होती हैं ना जिससे आप वैक्सिंग करते हैं, उनको आपने ले लेना है। इस तरीके से आपने इसको ले लें और इसको आप इसके ऊपर अच्छे से रब करेंगे। ठीक है जी। इसको रब करेंगे और जो ये जितने भी इस पर स्क्रैच पड़े हुए हैं ना वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, आपके ग्लासेस हो जाएंगे फिर से न्यू, बिल्कुल यूज़ के काबिल। अब आपके हज़ारों रुपीस बच गए। जाहिर सी बात है आज के दौर में एक ग्लासेस बनवाना भी बहुत मुश्किल लगता है। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि पॉलिश ख़त्म हो जाती है और बच्चों के शूज़ होते हैं, और आजकल वैसे ही छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं और बच्चों ने स्कूल जाना है और पॉलिश नहीं मौजूद होती, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके ज़ाहिर जूते जो है ना ये हो रहे होते हैं ख़राब और ऐसे लगते हैं जैसे टूटे टूटे से। तो इसको बिल्कुल न्यू करने का तरीका ये है कि आपने वैसलीन ले लेनी है और इसको इस तरीके से इसके ऊपर लगा दें। और ये जो स्ट्रिप्स हैं ना, ये मैंने आपको भी बताई कि जो स्ट्रिप्स होती हैं आपकी वैक्स करते हैं आप, तो उसको आप ले लीजिए और इस तरीके से इससे आप अच्छे से रब कीजिए। पहले अच्छे से लगा दीजिए, फिर हाथ की मदद से उसको आप चारों तरफ फैला दें। उसके बाद जब आप इसे रब करेंगे ना तो आपके वही जूते जो कि आपको महसूस हो रहे होते हैं कि इनका चमड़ा टूटा टूटा सा है, तो वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे, नीट एंड क्लीन, कि लगेगा कि अभी आप लेकर आए हैं बाज़ार से। और आप इस स्ट्रिप की कंडीशन देख सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो इससे ही जो है ना ये होता है कि ये बेस्ट तरीके से इसको नीट एंड क्लीन भी कर देता है और इसकी रिपेयरिंग भी कर देता है। ज़बरदस्त से जूते बिल्कुल रेडी हो गए और जब बच्चे जाएंगे स्कूल तो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि न्यू शूज़ लेकर आए हैं।
तो इस तरीके से आप जुगाड़ लगा के अपने कामों को आसान कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको दोनों शूज़ दिखा दिए हैं कि एक कितना फ्रेश हो चुका है और जिस पे हमने पॉलिश नहीं की वैसलीन से, उसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो है ना शूज़ हो जाएंगे बिल्कुल न्यू। और लेदर के शूज़ हों या इस तरह से चमड़े के जो शूज़ होते हैं, उनके लिए वैसलीन जो है ना वो एक टॉनिक का काम करता है और आपके शूज़ को रिपेयर भी कर देता है। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो आजकल ये प्रॉब्लम सबके साथ है बिल्कुल जी। तो पहले हम ले लेंगे एक करेला, और करेला इस तरह का लेंगे जो कि हाफ़ येलो हो और हाफ़ ही ग्रीन हो। ठीक है, इसको हमने ले लेना है और उसके बाद हमने इसको कर लेना है क्रश। क्रश कर लेंगे हम इसको, और इसके ऊपर का जितना भी ये छिलका होता है ना, इसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने एक वसले के लिए, जो कि आजकल छोटों बड़ों सबको ही दरकार है और इससे काफ़ी परेशानी भी हो जाती है। अब हमने इसको क्रश कर लिया तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना, और इसको मैंने डाल लिया 1 टेबलस्पून जितने बेसन में। उसके बाद मैं इसको अच्छे से इसे ना मसलूँगी और इसके अंदर मिक्स कर दूँगी कि बिल्कुल जो इसके ये छोटे छोटे से पीसेस हैं ना, इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इनको इतना रब करूँगी कि ये छोटे छोटे से होके ना इसमें सारे बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल बेसन के अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे ले लिया एक पॉट में बेसन, साथ में मैंने ले लिया है, अब मैंने 3 टेबलस्पून और बेसन लिया, 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया जौ का आटा, और काला नमक डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून, और इसको मैंने बिल्कुल मिक्स करके इस तरह से एक बैटर बना लिया पतला सा। अब यहाँ पे नॉन स्टिक पैन लिया, उसमें हल्का सा ऑयल डाल देंगे, ऑलिव ऑयल, और उसको आप चारों तरफ फैला के सेंटर में डाल देंगे इसको, और हाथ की मदद से पूरा फैला देंगे। बिल्कुल जी, ये एक बनने वाली है ज़बरदस्त सी करेले बेसन की रोटी। और ये क्या काम करने वाली है, आप डायबिटिक हैं, आपकी शुगर बढ़ जाती है, तो फौरी तौर पे ये आपकी शुगर को जो है वो कम कर देगी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम गंदम की रोटी खाते हैं तो उसमें भी शुगर ज़्यादा होती है, तो फिर क्या होता है कि हमारी शुगर इंक्रीज़ हो जाती है, जिस तरह कि मेरी एकदम से हो गई थी। तो मैं बस थोड़ा सा लापरवाही कर जाती हूँ और फिर मैं इसको दोबारा शुरू करती हूँ तो मेरी डाउन हो जाती है। मेरी 297 300 तक जा रही थी, तो मैंने बनाई ये और मैंने रोटी बिल्कुल छोड़ दी। और इस तरीके से बना लें और उसके बाद आप इसको खाएंगे तो आप देखिएगा आपकी बिल्कुल एक दिन के अंदर अंदर जो है आपकी शुगर डाउन हो जाएगी। तो हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं, उनको इस तरह से प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरह से उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो आपके फ्रिज में ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपका फ्रिज जो है ना किचन का एक ऐसा हिस्सा होता है कि जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपने रखनी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि शॉपर ले लिया, आप ले लें कोई भी शॉपर। मैंने क्या किया था, गार्बेज बैग ले लिए और उनको यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। एक तो ये इधर उधर पड़े रहते हैं, तो मैंने इनको क्या किया कि यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब ये मेरे 2 in 1 भी काम कर दें जाएंगे। यहाँ पे मैंने इनको सेट कर लिया, और आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी शॉपर को कट करके या फिर जो आपके आटे के बोरे होते हैं उनको कट करके आप यहाँ पे इस तरह से लगा दें। इस तरह से ये होता है कि आपकी कोई भी चीज़ गिरेगी तो आप उसको साफ़ इजीली कर सकते हैं। इस तरीके से आपका फ्रिज जो है वो ऑर्गेनाइज रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।